कर्म का सच्चा साथी। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राज्य को अपने धन, सेना और वैभव पर बड़ा गर्व था। एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य जीवन में बहुत धन और शक्ति जुटा ले, तो क्या मृत्यु के बाद भी वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। अगली सुबह गुरु राजा को नगर से दूर एक वृद्ध किसान के घर ले गए। किसान का घर साधारण था, लेकिन उसके आंगन में रोज गरीब यात्री और भूखे लोग भोजन करने आते थे। किसान स्वयं कम खाता, पर किसी को भूखा नहीं लौटाता। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह स्वयं इतना साधारण जीवन जीता है, फिर भी दूसरों पर इतना खर्च क्यों करता है? गुरु बोले, क्योंकि इसे पता है कि जो धन तिजोरी में बंद है वह यहीं रह जाएगा, लेकिन जो किसी के आंसू पोंछने में लगा वही इसके साथ जाएगा। कुछ वर्षों बाद वही किसान संसार छोड़ गया। पूरे गांव की आंखें नम थी। हर व्यक्ति उसकी भलाई के किस्से सुना रहा था। उसी समय राज्य का एक अत्यंत धनी व्यापारी भी चल बसा। उसकी हवेली में सोना चांदी तो बहुत था, पर उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था। राजा यह दृश्य देखकर मौन हो गए। गुरु ने धीरे से कहा, महाराज, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ न महल जाते हैं, न खजाने, न पद और न ही प्रतिष्ठा। उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। अच्छे कर्म उसके मार्ग को प्रकाश देते हैं और बुरे कर्म उसके सामने खड़े होकर उसका लेखा मांगते हैं। राजा की आंखें भर आई। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि अब उनका राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा, न्याय और करुणा से पहचाना जाएगा। उस दिन से राजमहल के द्वार निर्धनों के लिए खुल गए। न्याय बिना भेदभाव के होने लगा और राजा का नाम उसके वैभव से नहीं, बल्कि उसके सत्कर्मों से अमर हो गया। दोस्तों, क्या गुरुदेव ने जो सीख दी सही दी? धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म जीवन भर हमारा परिचय बनते हैं और मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो ये सत्य है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।